अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टू मॉडर्न विलेज। दोस्तों आज एक थोड़ी सी परेशानी आई है, एक टेंशन थी। अभी अभी मेरी बात हुई थोड़ी देर पहले दुनिया न्यूज़ के हमारे जो मुल्तान ब्यूरो ऑफिस है वहाँ से मुझे एक कॉल आती है। उसमें कहा जाता है कि यार मुर्तज़ा भट्टी साहब, आप ज़रा कंफर्म करें कि किसी ने यहाँ पर पोस्ट पे हमने पढ़ा है कि शाकिर शुजाबादी साहब इंतकाल कर गए। तो मुझे तो बड़ा धचका सा लगा कि शाकिर शुजाबादी साहब, क्योंकि ये पहले भी इस तरह की आज से 6 महीने पहले, साल पहले भी एक दो पोस्टें पहले लगी थी कि शाकिर शुजाबादी साहब जो है ना वो इंतकाल कर गए। लेकिन अल्लाह का करम था कि वो ज़िंदा सलामत थे। शाकिर शुजाबादी साहब हमारा बहुत बड़ा असासा हैं। जब उनकी कॉल आई तो फिर मैंने कन्फर्म किया। शाकिर शुजाबादी साहब के बेटे से मैंने की बात, तो मैंने उनसे कहा कि यार इस तरह, वो वैसे ही जैसे ही मेरी कॉल गई है ना उनको पता लग गया, क्योंकि उनके पास मुसलसल कॉलें आ रही हैं कि जी इस तरह की ये पोस्ट लगी हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया के हैं। उन्होंने मुझे ख़ुद बताया कि इस्लामाबाद से मुझे कॉल आई है, वहाँ पर ट्विटर पर ये बात चल रही है कि शाकिर शुजाबादी साहब इंतकाल कर रहे हैं। और इसी तरह फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर ऐसे किसी ने फ़ेक ये बनाकर उन्होंने वो लगा दिए, और ये इंतहाई परेशानी का आलम बना हमारे लिए। तो नवीद शाकिर ने मुझे फिर कन्फर्म किया कि ऐसी कोई बात नहीं है। जिसने भी ये किया है झूठ बोला है, गलत फ़ेक अफवाह है। ये पहले भी इसी तरह, ये पता नहीं लोगों का मकसद क्या है। जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं आखिर वो चाहते क्या हैं कि शाकिर शुजाबादी के हवाले से इस तरह की खबर फैला देना मेरी तो समझ से बाहर है। लोगों को इसमें क्या मफाद है, इसमें क्या उनको फ़ायदा मिलने वाला है जिसकी वजह से ये सारा कुछ कर रहे हैं। और इसलिए मैं तो बहुत परेशान हो गया, चूँकि शाकिर साहब एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का। जनूबी पंजाब के हवाले से, शायरी के हवाले से उनके पाया का कोई भी शायर नहीं है। अभी मेरी जिस दुनिया न्यूज़ के ऑफिस बात हुई है तो मैंने उनसे कहा कि मुझे वो पोस्ट भी भेजें जिस पोस्ट के ऊपर ये आपने पढ़कर मुझे वो भेजे है, हमें कंफर्म करके बताएं कि शाकिर शुजाबादी साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। तो फिर उन्होंने वो मुझे पोस्ट भी भेजी है। सबसे पहले तो ये पोस्ट देखें। हाँ जी, तो ये है वो पोस्ट जो मारूफ सराकी शायर शाकिर शुजाबादी के हवाले से की गई है। आपने ये पोस्ट देखी। अब मैं आप को ये कॉल सुनवाता हूँ जो दुनिया हेड ऑफिस से मेरे पास आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या हाल है? कैसे हो रफीक, ठीक हो? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। वो शाकिर शुजाबादी सुना मर गया। किसने कहा है? वो पोस्ट लगाई हुई है बंदे ने, हमारे यहाँ सब एडिटर है। पता करें जरा, पता करके बताएं जरा। ठीक हो गया। हाँ जी, तो आपने ये कॉल भी सुनी। अब मैं जो नवीद शाकिर से मेरी बात हुई है वो मैं आपको सुनाता हूँ कि नवीद शाकिर ने मुझे क्या बताया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नवीद, क्या हाल है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। मुर्तज़ा भट्टी बोले ना? जी जी। अरे यार इन्हें कहीं भेड़ पर नवाई है, ठीक है आधा बेचाया खाना। मैं तो फोन सुन यार पता नहीं ये कौन है, कोई इधर कोई कराओ यार ये बंदोबस्त। क्या क्या करूँ। एक हर तो 6 महीने बाद एक ड्रामा कर लेना। ट्विटर तक पहुंची कड़ी। मेरे को एक बंदे फोन किए, कोई इंदा इस्लामाबाद साइड का, कि यार भाई मैंने तो ट्विटर पे देखा है। अल्लाह देखो जी, दूधा डाड़ा मेरे को फोन सुन को ना सुनो बाला जा पता नहीं सच्ची हो सी। जय 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 जय। तरफ को अपने अकाउंट तो कर छोड़ो जो भी मैं तो मैं करे ना नूर साहब दी एडिट थी हुई है। जरा मैं तो सेंड करूं मैं प्रोफाइल तो जी मैं व्हाट्सएप मेरे को व्हाट्सएप ही नंबर पे भेजो तो 10 लाख पे मैसेज करो। अच्छा मैं कर देना। जी ठीक है, चल मेहरबानी। ओके। हाँ जी, तो आपने नवीद शाकिर की भी बात सुनी, और कितनी परेशानी वाली बात है जब लोग इस तरह की गलत अफवाह उड़ा देते हैं। फिर काल पे काल, दुनिया जहान की फिर कालें शुरू हो जाती। पूरी दुनिया में उनसे प्यार करने वाले लोग मौजूद हैं, तो वो साफ ज़ाहिर है इतनी बड़ी सेलिब्रिटी के लिए तो फिर काल पे काल आना बनता है। मकसद पता है क्या है? वो ये है कि लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अच्छा, फिर एक बहुत बड़ा नाम है तो उसको थोड़ा सा एज लेने के लिए कि जी ये खबर हमने पहले दी थी, तो इस हवाले से भी वो सबसे पहले ऐसे पोस्ट कर देते हैं, और वो पोस्ट बाद में निकलती है गलत। तो जो मेरा अंदाज़ा है, मुझे ये लगता है कि लोग इस तरह करते होंगे, वरना किसी को उनके साथ क्या दुश्मनी हो सकती है। इतने भले इंसान हैं वो, इतनी खूबसूरत शख्सियत हैं, इतनी पुरवकार पर्सनैलिटी हैं, तो उनसे किसी के साथ क्या हो सकता है। उनकी ना तो किसी के साथ कोई दुश्मनी है, और ना वो किसी के साथ इस तरह का कोई बिहेव करते हैं कि लोग उनके साथ
परेशान हूँ या नाला हूँ या गुस्से में हूँ। तो दोस्तों, अल्लाह की तरफ से शाकिर शुजाबादी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सरमाया और बहुत बड़ा अनमोल तोहफ़ा है जो अल्लाह ताला ने हमें बख्शा हुआ है। शाकिर शुजाबादी ने जो मुआशरे के जुल्म है उनके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की, जो जागीरदाराना निज़ाम है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। इन्होंने ख़ास तौर पर गरीब का इस्तेहसाल हो रहा है उसके हवाले से बात की अपनी शायरी के ज़रिए। तो शाकिर साहब ने अपनी शायरी में मेहनत के हवाले से जब कलम उठाई तो फिर उन्होंने लिखा कि तू मेहनत कर दे मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तो डीवा बाल के रखचा हवा जाने खुदा जाने। और इसी तरह फिर जब आजिज़ी पर बात आई तो फिर उनकी कलम की नोक से ये निकला, बेवज़ने हैं तेरी मर्ज़ी है भावें पाँच पा भावें सेरज पा, पा चंद दी चिट्टी चाननी विच भावें रात दे घुप अंधेरे च पा, पा कहीं दी थई हुई फोत की दे या झुमिर दे कहीं फेर च पा, राह रल दे कंगन जो हैं शाकिर भावें हथ च पा भावें पैर च पा। अब मैं भी इसमें से कोई मेरी गलतियां हो गई हूँ, लेकिन जो मुझे याद था वो मैंने आपको सुनाया कि उनकी सराइकी जो शायरी है तो उसमें आजिज़ी का अंसर है, मेहनत का अंसर है, वलवले का अंसर है, जज्बे का अंसर है। और फिर जब नातिया अशार लिखे तो फिर यूँ लगता था कि इनसे बड़ा कोई आशिक नहीं है इस दुनिया में। लेकिन ये जिस तरह अब उनके फ़ौत होने की ख़बरें गलत अफवाहें उड़ाई जा रही हैं तो इनसे दिल बहुत परेशान होता है। इनका साया हमारे सिरों पर तादेर कायम रखे, अल्लाह ताला इनको सेहत कामला व आजला अता फरमाए। आप लोग भी दुआ कीजिए कि शाकिर शुजाबादी साहब थोड़े से अलील होते हैं तो लोग इस तरह की बातें बनाना शुरू कर देते हैं। अभी नवीद से मेरी दोबारा भी बात हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हैं। अगर सराइकी खित्ते की आपने मरदम खेज़ी का नज़ारा करना है तो फिर आपको तारीख़ी झरोकों में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ शाकिर शुजाबादी का कोई मजमूआ उठाएं, उसके कलाम पढ़ें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ कैसे लोग बसते हैं, कितनी ज़रखेज़ मट्टी है ये और कैसे कैसे मर्द पैदा किए हैं इस मट्टी ने। शाकिर शुजाबादी ने अपनी शायरी में सबसे ज़्यादा जो है उसने खुदा को एक मानना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना जहाँ ये दर्स दिया है वहाँ पर उन्होंने कहा है कि मेहनत एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई नेमल बदल नहीं। और इसी मेहनत पर ही उन्होंने लिखा कि तू मेहनत कर दे मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तो डीवा बाल के रख जा हवा जाने खुदा जाने, खिजाना खौफ मालिकू तब बुज़दिल कर नहीं सकदा, चमन आबाद रख बादे सबा जाने हवा जाने, मरीज़ इश्क खुद को कर दवा दिल दी दिल समझ दिलबर, मरज जाने दवा जाने शफा जाने खुदा जाने, जे मर के ज़िंदगी चाने फ़कीरी टोटगा सुन घिन, वफा दे विच फना थी वन बका जाने खुदा जाने, ए पूरी थी वे ना थी वे मगर बेकार नी वेंदी, दुआ शाकिर तो मंगी रख दुआ जाने खुदा जाने। अच्छा, इसी मेहनत के साथ साथ शाकिर शुजाबादी ने जो अपने नातिया अशार लिखे और खुदा की वहदानियत और इश्क़ मोहम्मद को पेश किया, इनमें लिखे ने कि मैं गुनाहगार शाकिर सियाहकार हाँ, नात गोई दे काबिल भला मैं किथा, सदके महबूब दे मैं को शायर बना, नात गोई करण दा मज़ा मने, कि मैं हीरा मोती या लाल आखां ए तेरी जुत्ती दा मुल भी कहनी, मिसाल तेरी मैं देवा कीवें जो बेमिसल बेमिसाल तू हैं, जहान दुनिया दी सोच बाद खुदा दा पहला ख्याल तू हैं, कमाल कुदरत भी हिन करोना वजूद कुदरत कमाल तू हैं। शाकिर साहब ने जुल्म के ख़िलाफ़ भी उन्होंने बड़ी आवाज़ बुलंद की है। ख़ुसूसी तौर पर मैंने पहले भी उनका आपको शेर सुनाया था, खुदाया खुद हिफाजत कर तेरा फरमान विकदा पे, किथई है दीन दा सौदा किथई ईमान विकदा पे, किथई मुल्लां दी हट्टी ते किथई पीरां दे शोकेस च, मेरा ईमान बदलिया नहीं मगर कुरान विकदा पे, इथां लीडर व्यापारी हैं सियासतकार खाने हैं, इथां मिंबर विकऊ माल हैं इथां ऐवान विकदा पे, मेरे मुल्क च खुदा डॉलर मेरे मुल्क च नबी पैसा, इथां ऐमल न कोई आवे इथां मेहमान विकदा पे, निसा दी कई विसा शाकिर वला भी क्यों खुदा जाने, तरक्की दे हवस दे विच हर एक इंसान विकदा पे। इसी तरह शाकिर शुजाबादी साहब ने जो हमारे मुआशरती मसाइल है, बेपनाह फ़र्क है एक अमीर और गरीब का, तो उस हवाले से भी इन्होंने कहा कि मैं सुने ना दिल तो निकली हुई गज़ल कुछ गौर कर, मेहरबान ए खुदा लम्हे यज़ल कुछ गौर कर, कहीं दे कुत्ते खीर पीवन कहीं दे बच्चे भुख मरन,
رزق دی تقسیم دے ایک واری ول کچھ غور کر. یہ جو معاشرتی فرق ہے امیری اور غریبی کا، اسی حوالے سے کچھ اور الفاظ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جداں بھی ہر دن نصیب یارو انت غریباں کو ہار دیندن، امیر خوشیاں خرید گھندن، غریب رونے گزار دیندن. حیاتی ساری یقین کیتے یقین دے وچ فریب کھا دے، عذر رقیباں تے خام خواہے جو دھوکھے یاراں کو یار دیندن. خدا دی نگری دے وچوں غم دی ملی وراثت غریب کو ہے، ملے جو کہیں خوشی دے رستہ امیر کنجھاں اسار دیندن. اس طرح شاکر صاحب نے بہت ساری چیزیں اپنے کلام میں بہتر انداز سے معاشرتی جو تصادم ہے اس کو بیان کیا. آپ کا آخری شعر جو میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، میرے کو زندگی نقتے لڑ گئی ہے اتے موت نہیں آندی نیڑے، دکھ زوری آ کے جڑ باندھن سکھ ٹر گن لا کے جھیڑے، کدا مکسی جھیڑا روح بددا آتھی سن یار نبیڑے، اسرائیل تو پش دے نت شاکر کدا آسیں میرے ویڑے. یہ جو میں نے آپ کو کلام سنایا یہ ان کی یہ کتاب ہے کلام شاکر. آج کی جو خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے میں کوئی غلط بات پھیلانا ایک بہت بڑا جرم ہے. کسی کے ساتھ منسوب کر کے کوئی غلط خبر دینا یہ جھوٹی بات ہوتی ہے اور جھوٹے پر خدا کی لعنت ہوتی ہے. ہمیشہ جھوٹ سے بچیں اور اس طرح کی کوئی جھوٹی خبر پھیلانے سے بھی بچیں. جو جھوٹی خبر پھیلا رہا ہوتا ہے وہ دراصل وہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو مجھ کو ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کے زندگی کی خیر کرے. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں ڈالے. اللہ تعالیٰ آپ کے طفیل میرے بھی رزق میں برکتیں ڈالے. میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شاکر صاحب سے انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی. اس حوالے سے پھر جو ہم ولاگ بنائیں گے تو پھر اس میں باقی گپ شپ ہوگی ان کے ساتھ. تو آپ سے چاہوں گا اب اجازت. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.